हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर इस सवाल में कहा गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। इस सवाल में कहा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में होते हैं जहां पर q एक इंटीजर है। इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट a be an इंटीजर। हमने मान लिया कि a इंटीजर है एंड b = 6 और b = हमने 6 मान लिया। अब देखिएगा जो हमारा यहाँ पर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, a = 6q + r आ गया। अब यहाँ पर देखिए a = 6q + r आ गया। यहाँ पर r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, r 0 से और r कहाँ तक होगा, 5 तक होगा, यानी कि r इज लेस देन होगा, यानी कि r छोटा होगा 5 से और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर a = 6q + r है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये इन तीन फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होगा। तो हम सबसे पहले एक एक को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम 6q + 1 को लेकर के चलते हैं। हमने यहाँ पर इस 6q को तोड़ देना है, हम इसको 2 × 3 के फॉर्म में तोड़ देते हैं। अब 2 × 3 के फॉर्म में तोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल गया, 2 × 3q + 1। अगर हम इसको कोई एक इंटीजर k1 मान लेते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दैट इज रिटन एज 2k1 + 1 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा लेते हैं, दैट इज 6q + 2। इसको भी हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 6q + 3, 2 × 3 में ब्रेक करते हैं यहाँ। अब हम इस 3 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट कौन कौन से, एक पार्ट इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, देखिएगा इस टर्म में, पहले टर्म में यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, दैट इज 3q + 1 बचा। हमने और +1 बचा ये वाला, हमने क्या किया, इसको एक इंटीजर कर दिया, दैट इज k2। इसी प्रकार से हम तीसरा सॉल्व करते हैं, दैट इज 6q + 5। इसको भी हम तोड़ देते हैं। हमने इसको तोड़ा तो 2 × 3q + 4 + 1, 5 को भी ब्रेक कर दिया 4 + 1 में। अब देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3q + 2 + 1, दैट इज, हमने इसको कह दिया k3 + 1। अब यहाँ पर देखिएगा जो सभी हमारी फॉर्म्स आ रही हैं, ये 2k1 + 1 है, 2k2 + 1 है और यहाँ पर 2k3 + 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी ये फॉर्म आ रही है वो 2k + 1 की फॉर्म आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं वो एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2 हैं। अगर कोई भी नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका सीधा मतलब ये है कि वो नंबर इवन नंबर नहीं होगी, यानी कि वो नंबर कैसी होगी, ऑड नंबर होगी। और यही हमें सिद्ध करना था कि एनी पॉजिटिव ऑड नंबर होगी, ऑड इंटीजर होगी। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो
नंबर होगी वो ऑड इंटीजर्स ही हो सकते हैं, इवन इंटीजर्स नहीं होंगे। क्लियर। अब हम लोग इसके एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिसमें कहा गया है एक सेना की टुकड़ी है, जिसमें एक सेना की टुकड़ी में 616 मेंबर्स हैं और एक परेड में वो 32 मेंबर्स एक में मार्च कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। इसके लिए जो मैक्सिमम के लिए हमें बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक्लुइड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों नंबर्स में देखा कौन सा नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है इसको एज अ डिवाइडेंड और इसको एज अ डिवीज़र हमने यहाँ पर रख लिया। अब देखिएगा 32 वन टाइम गया, यहाँ पर 29 रिमाइंडर बचा। अब देखिएगा यहाँ पर क्योंकि अभी हमारे पास नंबर है, इसलिए हम इसको अभी डिवीज़न की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। हमने यहाँ से नंबर उतार लिया। अब देखिएगा जो 9 टाइम्स गया, यहाँ कितना हो गया 288 और यहाँ रिमाइंडर हुआ 8। अभी यहाँ पर डिवीज़न की प्रोसेस के बाद रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, लैमिना की प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसको अब हम इस डिवीज़र को अब डिवाइडेंड बना देते हैं। यहाँ पर हमने इसको डिवाइडेंड बना दिया, दैट इज 32। तो यहाँ से क्या हो गया, 8 4 जा 32 और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, 616 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 इंटू 19 प्लस 8 और नेक्स्ट 32 इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि यहाँ से जो HCF आ गया दैट इज 8 आ गया। अब देखिएगा जो HCF यहाँ पर 8 आया, यानी कि जो हमारे जवान हैं, वो जो सेना के सोल्जर्स हैं, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे उनके लिए 8 होंगे। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, इसमें है यूज एक्लुइड डिवीज़न लैमिना। एक्लुइड डिवीज़न लैमिना का यूज़ करते हुए टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होता है फॉर एनी इंटीजर्स m, किसी भी इंटीजर m के लिए। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, लेट a बी एन इंटीजर, हमने मान लिया कि a एक इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3, और साथ ही साथ हमने मान लिया b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या गया, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस r आ गया। अब देखिएगा r की वैलिडिटी कहाँ तक होगी, r 0 से शुरू होगा और 0 से शुरू होकर के 2 तक जा सकता है, यानी कि r 0 से शुरू होकर के 2 तक जाएगा, मतलब r की वैलिडिटी क्या होगी, 0 1 2, 3 वैल्यू में r एग्जिस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर 2 के ऊपर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर q का एक मल्टीपल बढ़ जाएगा, यानी कि r 0 से 3 तक हो सकता है। तो देखिएगा पहली कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या हो सकता है, देखिएगा a इज इक्वल टू, अगर r इफ r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 3q। क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें बताना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को हम ब्रेक कर देते हैं। देखिएगा जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको हमने कहा k1 कह दिया, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1 आ गया। इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन देखते हैं। देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, अब 0 के बाद r की वैल्यू क्या हो सकती है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है।
तो 1 हो सकता है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि दैट इज 3q प्लस 1 हो सकता है। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वी नो दैट होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं। देखिए a स्क्वायर से यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 और फिर 2ab 2a 3q यानी कि 2 इंटू 3 6q और इंटू 1 यानी कि 6q आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो 1 है, इस 1 को हम अलग कर देते हैं और इस टर्म में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2 और इधर बचा प्लस 1, दैट इज एन इंटीजर k2 प्लस 1। देखिएगा थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, r की थर्ड कंडीशन में वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज r इज इक्वल टू 2। तो r इज इक्वल टू 2 होगा तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 6 2 12q। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1। इन तीनों में 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q और ब्रैकेट के बाहर 1, दैट इज 3k3 प्लस 1। अब देखिएगा इन तीनों कंडीशंस में जो शो हो गया कि जो हमारा जो भी ये स्क्वायर होगा किसी भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो हमेशा 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। देखिएगा यहाँ पर हमने स्क्वायर किया तो जो हमारा वैल्यू आई है स्क्वायर की वो कितनी आई, दैट इज 3k1, जो कि यहाँ पर k1 क्या है, एक इंटीजर है जो कि हमारे 3m के फॉर्म का है और बाकी दो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहे हैं। यानी कि दिस इज प्रूव हो गया कि ये इन फॉर्म में, जैसा कि सवाल में पूछा गया था कि अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये 3m प्लस और 1 और 3m के फॉर्म में होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यूज एक्लुइड्स डिवीजन लैमिना टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने क्या कहा, इस सवाल में कहा गया है कि हमें एक्लुइड डिवीजन लैमिना का प्रयोग करते हुए हमें ये बताना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो क्यूब होता है यानी कि पावर 3 यानी जो होता है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो देखिएगा फिर से हमने वही चीज़ की, हमने मान लिया कि लेट a बी एन इंटीजर, हमने मान लिया कि a एक इंटीजर है और b इज इक्वल टू 3 है। तो देखिएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 3q प्लस r आ गया। यहाँ पर जो r है यानी कि रिमाइंडर है वो 0 से 2 तक हो सकता है। पहला केस क्या बनता है कि r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 3q आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, लास्ट सवाल में जो हमसे कहा गया था स्क्वायर कहा गया था, यहाँ पर क्या कहा गया, दैट इज क्यूब कहा गया है। तो देखिए अगर क्यूब कहा गया है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। अब जब हम क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3q का होल क्यूब, दैट इज 3q का होल क्यूब कितना हुआ, 3 का होल क्यूब 27 और q का क्यूब। अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज 9 इंटू 3q क्यूब, दैट इज ऑल्सो रिटन एज 9k1, क्योंकि यहाँ पर k1
एक इंटीजर है। अब देखिएगा सेकेंड कंडीशन क्या कहती है। सेकेंड कंडीशन के अनुसार ए आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 3q, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, आर की जगह पर 1 आ गया। अब देखिएगा इसका हम क्यूब करते हैं तो क्या होगा, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिएगा यहाँ पर ये बात आती है, अब होल क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। अब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 3q का क्यूब, यानी कि 27 क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a 3q b 1 प्लस a प्लस b, दैट इज 3q प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, इस 1 को हम अलग कर देते हैं, बाकी को हम मल्टीप्लाई करके एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 27 क्यूब और यहाँ से 3 3 जा 9q हुआ, और 9q को अगर इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज 9 3 जा 27q स्क्वायर। आप देखिएगा इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9q, और एट इन में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1। अब देखिएगा इन तीनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन हो रही है, दैट इज 9, तो हमने 9 कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, दिस इज कॉल्ड k2, दैट इज k2 प्लस 1। अब देखिएगा अब हम इसके लिए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होती है, देखिएगा थर्ड कंडीशन में क्या है, ए आर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू 2, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 3q प्लस 2, दैट इज रिटन एज ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इसका क्यूब करते हैं, होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब दैट इज 27 क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज 8 प्लस 3a 3q और इंटू बी, और ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज 3q प्लस 2। अब हमने क्या करना है, इसको अलग रख लेते हैं, बाकी को इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा या इसको अलग रखते हैं तो यहाँ क्या हो गया, दैट इज 27 क्यूब आ गया, यहाँ पर 3 3 जा 9q और 9 2 जा 18q, और यहाँ पर हम इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, दैट इज 18q प्लस 3q प्लस 2 और एट इन में प्लस 8। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, दैट इज 27 क्यूब प्लस 18 3 जा 54q स्क्वायर प्लस 36 प्लस 8, यहाँ पर 36 के साथ q। अब देखिएगा इनमें 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो हमने यहाँ पर क्या, दैट इज k3 प्लस 8। अब देखिएगा यहाँ पर देखने वाली बात आ गई, यहाँ पर देखने वाली बात आ गई कि जब हमने इन तीनों कंडीशंस में हमने क्यूब किया तो जो हमारी फॉर्म आई वो पहले k1 प्लस k2 प्लस 1 9 k2 प्लस 9 k3 प्लस 8,
यानी कि जो हमसे रिक्वायर्ड पूछा गया था कि हमें जो शो करना था कि ये बताना है कि 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आएगा, वो यहाँ से शो हो जाता है कि ये जो फॉर्म है वो 9m+1 9m+8 के फॉर्म में है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज